हाय एवरीवन, वेलकम टू बेरी ऑन। दिस इज माही। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2023। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जिनको अगर आपने ध्यान में रखा तो फॉर श्योर आप नीट में एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं। सो पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए और नोट डाउन करना शुरू करें। वेरी फर्स्ट पॉइंट, बिल्ड अ हैबिट टू स्टडी एवरी डे। एक बच्चा है जो 16 घंटे 18 घंटे पढ़ रहा है बट इनकंसिस्टेंट है, कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा, कभी भी रैंक नहीं आ सकती। लेकिन अगर एक स्टूडेंट है जो डेली 4 घंटे पढ़ाई कर रहा है तो डैम श्योर एक अच्छी रैंक वो बना पाएगा। ऐसा मैं नहीं, कई सारे एक्सपर्ट्स कहते हैं और साथ ही साथ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का भी रिसर्च पेपर सेम बात कह रहा है। नाउ द प्रॉब्लम इज हाउ टू बिल्ड अ हैबिट। हैबिट को बिल्ड करने के लिए आप एटॉमिक हैबिट्स का ऑडियो समरी सुन सकते हैं। क्या प्यारी किताब है। दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर हैबिट्स बेटा। दूसरी चीज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कहता है आपका डाइट बहुत हेल्दी होना चाहिए। कुछ भी खा लोगे तो फिर वही है, आलसी आएगी। यार आज तो ज्यादा खाना खा लिया, अब आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, चलो कल से पढ़ेंगे, एक दिन तो चलता है। एंड दिस बिहेवियर मेक्स यू डाउन बेटा। आपको हमेशा टॉप ऑफ द पोजीशन अगर मेंटेन करना है तो आप एक दिन का भी मिस्टेक अफोर्ड नहीं कर सकते। दूसरा, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज बेटा। छोटा सा एक प्यारा मेडिटेशन आप सर्च कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आई विल हेल्प यू हाउ टू डू दिस बेटा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत इफेक्टिव प्राणायाम है। स्ट्रेस रिलीज होती है, प्रेशर बैलेंस करना हम सीखते हैं इससे, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम दूर हो जाती है, याददाश्त बढ़ती है और भी कई सारे इसके फायदे हैं। तो भ्रामरी प्राणायाम आप लोगों को जरूर करना चाहिए। उसके बाद में अगर आप हैबिट पर टिके रहना चाहते तो यू हैव टू एप्रिशिएट योर वर्क बेटा। 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे आपने पढ़ाई किया, यू हैव टू एप्रिशिएट योरसेल्फ कि नहीं यार आज मैंने अच्छा काम किया। यू हैव टू रिवॉर्ड योरसेल्फ। दिस विल हेल्प यू टू कीप योर हैबिट सस्टेनेबल बेटा। लॉन्ग रन तक आप मेंटेन कर पाएंगे। फिर कुछ ब्रेक्स बेटा, एप्रोप्रिएट ब्रेक्स लेना भी बहुत जरूरी है। 2 घंटे से लगातार पढ़ाई कर रहे हो, टेक अ ब्रेक ऑफ 10 मिनट। फिर 20 मिनट्स में जो कुछ भी 2 घंटे में पढ़ा है उसका वापस से एक रिवीजन ले लीजिए एंड देन स्टार्ट अगेन 2 आवर्स ऑफ नेक्स्ट सेशन। ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट था एम्फेसाइज ऑन कॉन्सेप्ट्स बेटा। ऑब्वियस बात है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में बहुत जरूरी है कि हम कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से स्ट्रेंथन करें। कॉन्सेप्ट को अगर आप अटेंटिव रहकर सीख रहे होंगे, चाहे आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं या आप किसी प्लेटफॉर्म पर हैं या फिर आप यूट्यूब के लाइव वीडियोस देख रहे हैं, यू हैव टू कीप लर्निंग योरसेल्फ बेटा। और कॉन्सेप्ट्स को हमेशा सीखते ही रहना है आपको। जब आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया, द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज उस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन कैसे हो सकता है? लाइव क्लास आप ले रहे हैं, सो लाइव क्लास में आपको कुछ इलस्ट्रेशंस करवाए जा रहे हैं, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स करवाया जा रहा है। उस एग्जाम्पल प्रॉब्लम पर आप ध्यान दो। क्या गिवन डेटा है, कैसे टीचर ने सॉल्व किया और क्या आपने गलती करी, उस पर जरूर ध्यान देना है। कई बार होता है ना, क्लास में क्वेश्चन मिला, हमसे सॉल्व नहीं होता है, डेफिनेटली आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे होंगे। उस गलती पर ध्यान दो, उस गलती को हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, उसे अच्छे से फोकस होकर समझो कि यार मैं ये गलती क्यों कर रहा था। दिस विल हेल्प यू टू इंप्रूव योर कॉन्सेप्ट्स इवन मोर इन डेप्थ बेटा। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई, कॉन्सेप्ट अच्छे से कर लिया, एप्लीकेशन भी कर लिया। अगर एप्लीकेशन को और अच्छे से आपको सीखना है तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक के सॉल्व्ड एग्जांपल्स आपको करने चाहिए। स्टैंडर्ड बुक कोई भी हो सकता है, डीसी पांडे सर का बुक हो सकता है, सिंगेज पब्लिकेशन का नीट का एक बहुत ही प्यारा किताब होता है जिसमें एम्पल अमाउंट ऑफ सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं। सॉल्व्ड एग्जांपल्स आर द बेस्ट वे टू इंप्लीमेंट द कॉन्सेप्ट्स। उससे आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प मिलती है। कई बार बच्चा सोचता है ना, यार नीट तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, मैं सब्जेक्टिव सॉल्व प्रॉब्लम्स क्यों सॉल्व करूं? सॉल्व प्रॉब्लम्स इसलिए सॉल्व करना जरूरी क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सीखने में हेल्प हो रही है जो और कहीं से नहीं हो सकती। फिर लास्ट इज बेटा, यू हैव टू टेक द बेटर नोट्स ड्यूरिंग द क्लास इटसेल्फ। आप क्लास ले रहे हैं, आपको पढ़ाया जा रहा है, कॉन्सेप्ट आपने सीखे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, फॉर्मूलाज हो गए, सम मिस्टेक्स दैट यू मेड ड्यूरिंग द लाइव क्लास बेटा, इन सभी चीजों को हाईलाइट करके रखना है आप लोगों को।
एंड व्हेन आई से बेस्ट नोट्स दैट डज नॉट मीन कि मल्टीपल कलर ले लो, ठीक है सर, हेडिंग ब्लैक से डालेंगे, नोट पॉइंट को रेड कलर से लिखेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को गोल्डन कलर से। इतना समय कहाँ है हमारे पास कि पूरी कॉपी को कलर्ड बना देना है। ड्राइंग कॉम्पिटिशन नहीं है, जस्ट वन कलर्ड पेन बेटा अलॉन्ग विद अ हाईलाइटर सो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और फॉर्मूलाज मिस्टेक्स को हाईलाइट कर सकें और उन हाईलाइटेड पॉइंट्स को बाद में एक सिंगल पेज पर नोट डाउन कर लें ताकि हमारे शॉर्ट नोट्स भी हाथ के साथ तैयार हो गए। वन लास्ट थिंग इज प्रैक्टिस, बिकॉज नीट के फाइनल एग्जाम में आप लोगों को एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड भी मेंटेन करनी पड़ेगी, तभी आप लोग 180 क्वेश्चंस को 200 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पढ़ना भी है और अच्छे से सॉल्व भी करना है। व्हेन इट कम्स अबाउट स्पीड एंड एक्यूरेसी ऑल टुगेदर बेटा, तो फिर यहां पर प्रैक्टिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 3 चीजें जिसे आपको ध्यान में रखना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एक स्टडी मटेरियल आपके पास होना चाहिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल हो सकता है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक हो सकता है, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो एंड व्हाटएवर फॉर्मूलाज एंड कॉन्सेप्ट्स आर देयर इन द क्वेश्चंस बेटा उन्हें अपने नोट्स में जाकर टैग करो। अगर ये काम आप डे 1 से कर रहे हो, आई एम श्योर आप नीट में बेहतर करोगे, ठीक है। इसी तरह की और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस चैनल पर मिलने वाली है ऑन अ डेली बेसिस। वट एवर योर प्रॉब्लम्स आर देयर, जस्ट लेट अस नो, वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट टू क्रिएट अ वीडियो और आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। सो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।